आपने हमने कल पढ़ा था कि हिमालयस क्या है, पर आज हमने देखेंगे कि कैसे हिमालयस के बनने के बाद हमें पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स दिखाई देते हैं। ये तो अभी नए नए बने हैं, अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी ज्योग्राफी के हिसाब से। दे आर ऑफ रीसेंट ओरिजिन एंड दे हैव फॉर्म्ड आफ्टर फिलिंग अप द डिप्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एलिवेशन ऑफ हिमालयस। यहाँ पर आपके सिल्ट्स, आपके रिवर्स, ये सब बनने के बाद धीरे धीरे करके पानी तो कहीं ना कहीं बहेगा। और जब पानी बहेगा तो जिसके बाद अपनी जहां जहां पानी आएगा वहां वहां अपनी लैंड बनेगा। जहां जहां लैंड बनेगा वहां पर अपनी हैबिटेट बनेगी। जहां जहां हैबिटेट बनेगी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। और ये सारी जगह पे आप देखोगे अपनी हिस्ट्री उठा के, अपने कुशानास, अपने क्या कहते हैं, अपने कुरुस, ये जो अपने 16 महाजनपद, ये सब आपको इसी लाइन के अंदर ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपको फिजियोग्राफिक डिविजन्स में तिब्बतन प्लेटो से शुरू होकर हम ग्रेटर हिमालयस की तरफ मूव करते हैं। ग्रेटर हिमालयस जहाँ पे हमारे नेपाल के पास, तो उसके बाद हमारे शिवालिक्स और इंडो गैंजेटिक प्लेन्स आता है। तो ये यहाँ से शुरू हो रही है कहानी, यहाँ से, यहाँ से शुरू करते हुए जा रहे हैं, यहाँ से, मतलब मिडिल गंगा प्लेन के यहाँ से शुरू करते हुए। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो वास्ट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया लाइज टू द साउथ ऑफ शिवालिक्स। शिवालिक्स के साउथ में तो पूरी की पूरी जगह, जैसे देहरादून, आपके पास नीचे अपने प्लेन्स जैसे दिल्ली, दे आर सेपरेटेड बाय हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन फ्रॉम फॉर्म्स द सदर्न बाउंड्री। यहाँ पे ईस्टर्न साइड में हमें पूर्वांचल हिल्स मिलते हैं, और नॉर्दर्न में तो सारे के सारे यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर्स आपको दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर हमें एक पूरा का पूरा फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस दिखाई देता है, एंड ड्यू टू अपलिफ्ट ऑफ हिमालयस द नदर्न पार्ट गॉट सबसिडेड एंड फॉर्म्ड एन इनॉर्मस बेसिन। धीरे धीरे करके उन्होंने पूरा का पूरा एरिया फॉर्म कर दिया। बेसिन के अंदर अलग अलग सेडिमेंट्स बोले तो मिट्टी, विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द माउंटेन्स एंड फ्रॉम द पेनिनसुला एंड साउथ। अगर मैं रिसेंट टाइम्स की बात करूं तो हमारे पास तीन मेजर रिवर्स हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमारे ट्रांसेंडेंट बन गई, और दिस प्लेन इज ऑल्सो नोन एज इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन। अगर मैं नॉर्दर्न प्लेन की बात करूं तो यहाँ पे तीन रिवर्स के साथ हमारी पूरी चीजें चलती हैं, जो मैं आपको रिवर्स के बारे में सारे पहले बता चुका हूँ। वो है इंडस, हाँ, ट्रांसेंडेंट मतलब यहाँ पे मिलते हैं चीजें। यहाँ पे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर एक पूरा का पूरा फॉर्म करता है बेसिन। और नॉर्दर्न प्लेन के अंदर सबसे ज्यादा जो सॉइल्स मिलती है वो कौन सी सॉइल्स है? एलुवियल सॉइल्स। अगर मैं बात करता हूँ 3200 किलोमीटर्स फ्रॉम इंडस टू द माउथ ऑफ गंगा, ये पूरा का पूरी नदी मूव करती है, 3200 किलोमीटर्स आपका मूवमेंट है। और यहाँ पर जो एवरेज विड्थ है ये शिफ्ट करता है फ्रॉम 150 एंड 300। यहाँ पर आपके नदर्न प्लेन्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, and the northern boundary is well marked by the Shivaliks and the southern boundary is lying along the edge of peninsular India। तो यहाँ पर आपके पास एग्जैक्टली जो नॉर्थ के ऊपर शिवालिक्स, और नीचे आपको जो पूरा बेसिन मिल जाएगा विंध्या रेंज के पास, जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश के राइट हैंड साइड पे। यहाँ पर एलुवियल आपके पास अलग अलग प्लेस टू प्लेस में मूव करती है। और ये जो रॉक्स हैं, दिस इज 6100 मीटर्स, इतना ही बड़ी रॉक है। मतलब नीचे आपको कभी कभी देखोगे ना हरिद्वार साइड में या कहीं पर गढ़गंगा में, आपको पत्थर साथ में दिखाई आते हुए देंगे। देखोगे तो एक्स यहाँ पर आपके पास ये लाइन है जहां पर आपके पास कोर्सल मटेरियल डिपॉजिट होते हैं। उसके बाद आपके पास एक ऐसा रिवर का फॉर्म आता है जो बिल्कुल डीप है, और आप देखोगे वेस्ट बंगाल की साइड में बिल्कुल डीप हो जाती है बीच में जाके। और यहाँ पर जो पूरी इधर नदी बन जाती है, तो ये गंगा नदी बहुत ही ज्यादा डीप होने लग जाती है, लाइक बनारस, ये बिल्कुल डीप हो जाती है। और यहाँ पर हरिद्वार वो बिल्कुल बेसिन पे रहती है। उसके बाद आपके पास फाइनल मटेरियल्स जो है वो साथ साथ करते रहते हैं, और ये सारी की सारी जगह आपके साथ नीचे सिल्ट फॉर्म होनी शुरू हो जाती है। नॉर्मल एलिवेशन इसका 300 मीटर है अबव द मीन सी लेवल, ठीक है। और आपका 291 मीटर्स अबव द ओशन लेवल विच इज क्लोज टू अंबाला। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो दिखाई देते हैं फिजिकल लैंडस्केप, हमारे पास फ्लड प्लेन्स है विच इज अ पार्ट ऑफ रिवर वैली। हमारे पास लेवी है, लेवी क्या है? एक रेस बैंक, बैंक जहां पर आपके चैनल्स ऑफ रिवर आपके फ्लड प्लेन से ऊपर रहते हैं। और तीसरा आपके पास क्या है? ब्लफ है। ब्लफ डिनोट्स द एज ऑफ प्रीवियस फ्लड प्लेन। ये तीनों चीजें आपके लिए नहीं है, ये नोट कर लीजिए। फ्लड प्लेन, लेवी और ब्लफ, ये तीनों चीजें आपने नहीं पढ़ी हैं, ये आपके लिए नया है।
तो हमारे पास फिजियोग्राफिक डिविजन्स की अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन हमारे पास डिवाइडेड है। एक है भाबर प्लेन, एक है तराई ट्रैक्ट, एक भांगड़, एक खादर, ये तो सॉइल्स भी है हमारी, और ये डेल्टा प्लेन। ये हमने 10th की ज्योग्राफी के अंदर ये सारी चीजें पढ़ी है। भाबर प्लेन्स हमें मिलती है शिवालिक के नीचे, जम्मू से लेकर असम तक। 1 मार्कर का क्वेश्चन। ये नॉर्दर्न मोस्ट स्ट्रेच में इंडो गैंजेटिक प्लेन में मिलती है। ये नैरो है, ब्रॉड नहीं, छोटी सी लाइन आपकी आती हुई भाबर। इट इज अराउंड 8 to 16 किलोमीटर वाइड, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है। और यहीं पर ही आपको देखोगे तो हिस्ट्री उठाकर तो आपको सारी महाभारत इन्हीं के आसपास ही मिलती है। दे शो अ कंटिन्यूटी फ्रॉम इंडस टू टिस्टा। एंड यहाँ पर आपके हिमालय डिपॉजिट्स के साथ अलग अलग रेंजेस में चलते हैं। तो ये जितने भी हमारे पुराने मंदिरों के ऊपर आपको महाविद्या वगैरह मिलेंगे, ये सब यहीं पर ही मिलेंगे। These fans have combined to develop the Bhabar belt. The streams vanish once they come to Bhabar region. The region is set apart by the dry river. Bhabar belt is nearly limited to the east and broad in the west. ठीक है? And the area is not appropriate for farming due to its nature and pebble stone rocks. ये आपको ब्यास नदी के पास पास की जितनी भी चीजें मिलती हैं वो यहीं पर ही आते हैं। Only enormous trees, huge root flourish in this belt, और यहीं से soil erosion को बचाने में हेल्प करता है। Terai is an ill-trade, moist, damp and thickly forested narrow tract to the south of Babar. ये मेरा पंजाब आ गया। यहाँ पर आपको अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स मिलती हैं विच रीअपियर। यहाँ पर आपको ईस्टर्न पार्ट के अंदर ये ज्यादा मिलती है, वेस्टर्न ऑन द ग्राउंड्स दैट कंपैरेटिवली हैज अ हायर मेजर ऑफ प्रेसिपिटेशन। यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ये क्लियर है कल्टीवेशन के लिए। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है हमस और ऑर्गेनिक मैटर बहुत है। ये व्हीट, राइस, मेज और शुगर केन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तेराई। ठीक है, तो पहले क्या हो गया भाबर, ठीक है, वो फॉरेस्ट से भरा पड़ा। तेराई हमारे लैंडस्केप से भरा पड़ा जिसमें हमारे पास अच्छा खासा सॉइल। ये है मेरा ओल्डर एलुविलियम, ये है मेरा ओल्डर एलुवियम जिसको हम बोलते हैं भांगर। और मेरा जो नया एलुवियम है जिसमें मेरे पास लाइम नोड्यूल्स मिलते हैं उसको हम बोलते हैं, इसमें जो मिलते हैं लाइम नोड्यूल्स उसको हम बोलते हैं कंकर। यहाँ पे द भंगर भंगर ऑल्सो एग्जिबिट स्मॉल ट्रैक्ट्स ऑफ सलाइन एंड एल्कलाइन नोन एज रे, केलर और भर, भुर बोलते हैं इसको। रे एरियाज हैव स्प्रेड इन रीसेंट टाइम्स। ठीक है, उसके बाद हमें ये बंगाल में मिलता है, हमारे गंगा और यमुना दोआब रीजन से मिलता है। यहाँ पर आपको राइनोसरस, हिपोपोटामस, एलिफेंट्स, और ये आपका कौन सा एरिया है वो अपना अपना सुंदरबंस तो है ही है, असम का भी वहां भी मिलता है। खादर सॉइल इज द न्यूअर एलुविलियम, और यहाँ पर आपके रिवर फ्लड के साथ चलता है। ये आपके पास पंजाब में मिलती है और इसको हम बेड्स भी बोलते हैं, पंजाब हरियाणा वाली, जो बीच के खेत होते हैं जहां पर आपकी वीर ज़ारा टाइप की शूटिंग हुई थी। ठीक है, अब आपके पास आते हैं रीजनल डिविजन्स, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो वन इज पंजाब प्लेन्स, नेक्स्ट इज गंगा प्लेन्स नंबर 2, एंड तीसरे हैं मेरे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। पंजाब प्लेन्स आर लार्ज एलुवियम प्लेन्स जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है। एरिया है 38,300 स्क्वायर किलोमीटर्स। इट इज बाउंडेड बाय शिवालिक रेंज टू द नॉर्थ, टू द यमुना रिवर टू द ईस्ट, arid zone of Rajasthan to the south, and Ravi and Satluj to the northwest and southeast। यहाँ पे 5 रिवर जो मेरे पास आती हैं वो मेरी इंडस सिस्टम में है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मेरे पास प्लेन के अंदर द्वाब्स मिलेंगे। द्वाब्स क्या होते हैं? द लैंड बिटवीन द टू रिवर्स, एक तरफ दूसरी नदी, एक तरफ दूसरी नदी, बीच में तेरा लैंड। द डिपोजिशनल में यहाँ पर आपको झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज और ब्यास 5 नदी हैं, जिसमें से 3 जाती हैं पाकिस्तान में, झेलम और चेनाब और इंडस खुद, और रवि, सतलुज, ब्यास हमारी इंडिया में। द एवरेज एलिवेशन इज 250 अबव द सी लेवल। यहाँ पर ईस्टर्न बाउंड्री में आपको दूसरी दिखाई देगी दिल्ली से अरावली हिल्स, और यहाँ पे टू द साउथ ऑफ सतलुज देयर इज मालवा प्लेन। ठीक है, उसके बाद द जियोलॉजिक ओरिजिन इज पैलोजीन एंड नियोजीन except in the extreme south. The plain is highly undulating in the northeast to 700 feet in the southeast. सब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट यहाँ पर होते हैं, सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। एग्रीकल्चर यहाँ पे बढ़िया से चलते हैं, सीरियल्स, कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड यहाँ पे चलती हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो यहाँ पर है वो है दिल्ली, अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, चंडीगढ़, जो अच्छे खासे आपको चीजें मिलती हैं। यहाँ पे बाईसाइकिल पार्ट्स और मशीन टूल्स भी दिखाई देते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट मेरे पास आते हैं गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स मेरे बिगेस्ट यूनिट, यहाँ पर आपको मिलेंगे पूरा का पूरा ग्रेट प्लेन। ये सारी नोट्स उसके अंदर मिल जाएंगे। गंगा के अंदर आपको अलग अलग ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी, ड्रेनेज पैटर्न्स मिलेगा, चंबल, बातवा, केन, सोन, ये सारे के सारे मेरे इसके साथ ही आगे बढ़ रहे हैं।
रिवर्स इसमें यहाँ पे स्लगिशली मूव करती हैं, और ऑलमोस्ट ऑल द रिवर्स कीप्स ऑन शिफ्टिंग देयर कोर्सेस। कोसी रिवर, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द सौर ऑफ बिहार। नॉर्दर्न स्टेट्स में आपको यहाँ पे डेल्टास भी दिखाई देते हैं, और नॉर्दर्न स्टेट्स में जो लोग आते हैं वो है हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, और सुंदरबंस यहाँ पर इसी गंगा प्लेन में ही आपको दिखाई देंगे। आपके पास यहाँ पे रोहिलखंड प्लेन जो बरेली में आता है, अवध प्लेन्स जो नीचे हमारे पास अयोध्या साइड में हो गए, मिथिला बिहार, और मगध मेरा बिहार के पाटलिपुत्र वाली साइड। नेक्स्ट मेरा फेवरेट है ब्रह्मपुत्र वैली, सबसे बढ़िया रिवर, सबसे अच्छी, असम साइड से आती है। इस पे आजकल थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि वो हमारे चाइना लोगों ने यहाँ पर बहुत सारा वो बना दिया है, डैम्स बना दिए हैं। इट वेस्टर्न बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय इंडो बांग्लादेश बॉर्डर एज वेल एज द बाउंड्री ऑफ द लोअर गंगा प्लेन। इसकी ईस्टर्न बाउंड्री को हम पूर्वांचल हिल्स कहते हैं, ये शिवालिक के राइट हैंड साइड पे है। इट्स एन एग्रीगेटेशन प्लेन्स, जहां पर आपको डिपोजिशनल वर्क दिखाई देता है और ट्रिब्यूटरीज भी दिखाई देती हैं। यहाँ पर द ट्रिब्यूटरीज हमारे पास अलग अलग न्यूमरस चैनल्स में काम करती है। यहाँ पे जो, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सबो लेक्स आपको सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेंगे? ऑक्सबो लेक्स आपको ब्रह्मपुत्र लेक्स मिलेंगे। ऑक्सबो ऑक्सबो क्या होते हैं? वो बिल्कुल गोल गोल करके अपने आप आर्टिफिशियल लेक्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे आपकी रिवर ये मूव कर रही है, ठीक है, तो ये रिवर अपने मूव करके इस साइड में अपने लेक्स बना के खत्म कर। माजुली को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला है, बट इट मिस द टैग अगेन इन 2020। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में इसको ले, मजूरी रिवर आइलैंड, आइलैंड को। मजूरी रिवर आइलैंड में मार्शी ट्रैक्ट्स है, और यहाँ पर हमारे पास अच्छी खासी एलुवियल डेब्रिस भी मिलता है। और ब्रह्मपुत्र लार्जेस्ट रिवराइन इन द वर्ल्ड, रिवर इन द वर्ल्ड, मतलब रिवर इन आइलैंड जो बोलते हैं, जो जहाँ पे लोग, वहां पे रहने की जगह है। ये सिग्निफिकेंस है, ये आप प्लीज ये एक बार रीड कर लीजिए। 1/4 लैंड। हम्म, ये नॉर्दर्न प्लेन्स के तीनों की बात कर रहे हैं, पंजाब की, गंगा की और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों है इसके अंदर। गंगा में नहीं, यहाँ पर ऐसा वाला नहीं है, वो कल्चर का फार्म। हाँ, ये बोल सकता है कि कौन कौन सी है, लास्ट में लिखा हुआ है, बट इतना इम्पोर्टेंट। प्लीज अपना हिस्ट्री ज्योग्राफी रिवाइज कर लेना, क्योंकि मेरे पास अब सिर्फ ज्यादा समय नहीं है, मुझे अपना वो करना है, इको, इसके बाद इन्वायरमेंट और इको। पहले इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट अब मजा आएगा तेरे को। आएगी 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 आएगी, उसमें जानवर दिखाई देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जानवर दिखाई देंगे ज्यादा। हाँ हाँ, बेसिक बेसिक सा है, कोई टेंशन नहीं है। किसका क्या स्ट्रक्चर है, किसका क्या, बस फिर भी पसंद आएगा तेरे को। अब आ जाए नेक्स्ट, आइलैंड। अब हम चलते हैं बेटा आइलैंड में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी न्यूज में ही है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, बे ऑफ बंगाल, एंड मेरा फेवरेट लक्षद्वीप आइलैंड, जो आजकल सबसे ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि मिस्टर मोदी वहां पर गए थे इसको प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म। देर आर 247 islands in India, out of which 200 are in Bay of Bengal and 43 is in Arabian Sea. यहाँ पर हमें फ्यू कोरल आइलैंड से मिलते हैं, गिल्फ ऑफ मन्नार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कंसिस्ट ऑफ हार्ड वोल्केनिक रॉक्स। Lakshadweep Islands are formed by corals. The middle Andaman and Nicobar Islands are the largest islands of India. Southernmost point in India is the Nicobar Island. इसको हम इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं, which was formerly called Pygmalion, but अब ये खत्म हो चुका है 2004 के बाद। ये आपका वो मजुली आइलैंड है जिसको बनाने की बात चल रही है यूनेस्को से। ठीक है, ये असम में पड़ता है ये देखो, असम में। नेक्स्ट, अब चलो अंडमान निकोबार शुरू करें।
ये मजूली आसाम में। मजुली तो असम में। तो ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं है, बस 2-3 पेज एंड ओवर। ये सो कैन वी स्टार्ट? एक बारी में पढ़ा रहा हूँ, हाँ सांस ले, पेज सांस लिए बिना, फिर आपको मैं 10 मिनट दूंगा पूरे। नोट करें। Andaman and Nicobar Islands were formed because of the crash between Indian Plain and Burma Minor Plain. ये दे आर द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ अरकन योमा रेंज, यानी म्यांमार के वहां से निकला है। आर्कियोलॉजी ने बताया कि 265 बिग एंड स्मॉल आइलैंड्स यहाँ पर मिलते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हमें 6 डिग्री 45 सेंट्स नॉर्थ एंड 13 डिग्री 45 सेंट्स नॉर्थ एंड फ्रॉम 92 डिग्री 10 डैश ईस्ट टू 94 डिग्री 15 डैश ईस्ट में आपको मिलते हैं, जिनका डिस्टेंस 590 किलोमीटर के अंदर अंदर कवर होता है। ये नॉर्थ, मिडिल और साउथ में आते हैं। तो ये रहा इसका मैप। नॉर्थ जहां पर आपके एयरपोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर। ये मिडिल जहां पर आप जा सकते हैं, सॉरी पोर्ट ब्लेयर लोअर में, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। ये यहाँ पर है, नॉर्थ में आप जा सकते हैं पर इतना अच्छे से नहीं, मिडिल में आप आराम से घूम सकते हैं। वो क्या है, वो सेंटिनल आइलैंड। ये आपका नीचे डंकन का, डंकन। और यहाँ तो आपके लिए थोड़ा सा जाना मुश्किल है। निकोबार, निकोबार अंडमान आप जा सकते हैं, निकोबार थोड़ा सा मुश्किल है। बार बार से शिप में। वो आपको बाहर बाहर से लेकर जाएंगे अंदर, क्योंकि पूरे के पूरे ट्राइबल्स है। मैंने शायद मैंने तुम्हें बताया भी था बचपन में जब तुम आए थे कि एक अंग्रेज गया था। हाँ हाँ। Archipelago is made up of 265 big and small islands. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स रीच आउट फ्रॉम 6 डिग्रीज, तो ये बता दिया मैंने आपको। डंकन पैसेज आइसोलेट्स लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में एक पैसेज का नाम क्या है? डंकन पैसेज। ग्रेट अंडमान की अगर बात करें तो इट इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल फ्रॉम द निकोबार। तो अब ये देख, डंकन पैसेज, पोर्ट ब्लेयर और लिटिल, सॉरी लोअर अंडमान और कहते हैं लिटिल अंडमान के बीच में, और ये जो 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच में। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल, ये साउथ अंडमान में मिलता है। अमंग द निकोबार आइलैंड्स, ये रहे 10 डिग्री चैनल। अमंग द निकोबार आइलैंड्स द ग्रेट निकोबार इज द बिगेस्ट, और ये आपको सुमत्रा आइलैंड से 147 किलोमीटर में मिलेगा। तो मतलब जितने देर हरिद्वार में पहुंचोगे उतने देर में। ग्रेट निकोबार इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड, कार निकोबार इज द नदर्न मोस्ट आइलैंड, ठीक है। एंड द ग्रेट पार्ट ऑफ दीज आइलैंड्स आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल एंड वॉल्केनोस व्हिच इज सिमिलर टू हिमालयस। यहाँ पे बैरन आइलैंड्स भी हैं, द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, और नारकोंडम आइलैंड्स भी हैं जो अब डॉर्मेंट वोल्केनोज हो चुके हैं। A portion of islands are bordered with coral reefs. Many of them are covered with thick forest. Most of the islands are mountainous. सुन रहे हो? Saddle Peak in North Andaman is the highest peak. Done. अब आते हैं आपके पास लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स सारे के सारे आपके कोरल आइलैंड्स हैं। These islands are a part of reunion hotspot volcanic chain. ठीक है, ये रहे आपके। इन अरेबियन सी देयर आर 3 कैटेगरीज। एक है अमिंदवी, जहां पर आपको अमीनी, कैल्टन, चेटलाट, काटमट, बित्रा, पेरुमल, लकादीवी यानी अंद्रोथ, कल्पेनी, कवरट्टी, पिट्टी, यहीं पर ही गए थे वो लकादीवी आइलैंड के अंदर ही गए थे वो मिस्टर मोदी। अच्छा हाँ, कवरत्ती। कवरत्ती तो कैपिटल। यस, वहीं पर ही गए थे, कवरट्टी में गए थे। दीज आइलैंड्स आर नोन एज लक्षद्वीप। ये सब मिलाकर, ये देख रहे हैं, ये सारे अमिंडवी और लक्षद्वीप आइलैंड्स को मिलाकर ही हमारा लक्षद्वीप बनता है। 3 है ना, एक है सब अमिंदवी, दूसरा है लक्षद्वीप और तीसरा है मिनिकॉय। और अब इसके अंदर है 6, उसके अंदर है 5, तो 11 हो गए टोटल। मिनिकॉय तो अलग ही हो गया ना, मतलब ये 3 अलग अलग मान के चले। टोटल तो देखा जाए तो 25 आइलैंड है इसके अंदर, और यहाँ से 200 से 500 किलोमीटर में स्कैटर्ड है ये केरला कोस्ट के पास। यहाँ पर एक मूवी की शूटिंग हुई थी, किसी ने देखा नहीं शायद उस मूवी को आज तक। एक मूवी थी दौड़, संजय दत्त और उर्मिला मातोंडकर की, और एक मूवी थी सफारी। सफारी यहाँ पे अच्छी है। ये मूवी 2 थी, ये जो मूवी 2 चली नहीं कभी, बट इनके गाने आज भी लोग सुनते हैं। सुना देता हूँ।
तो एंड्रॉट इज द बिगेस्ट आइलैंड जो यहाँ पे मिलते हैं। अमिंडवी आइलैंड सबसे नॉर्दर्न मोस्ट। ठीक है, ये देखना, ये ऐसे स्कैटर्ड है, ये उसकी तरह लाइन नहीं बनी हुई क्योंकि रीफ नहीं है ना। हाँ, ये यहाँ पर आपको छोटे छोटे आइलैंड्स मिलेंगे। ठीक है, अदर आइलैंड्स यहाँ पे रामेश्वरम भी है, धनुषकोडी, ये तो रामेश्वरम तो पता ही है अपने, मन्नार आइलैंड्स, वेलनकुलम, ये पार्क स्टेट के पास मिलते हैं जहाँ पर आपकी राम सेतु की भी शूटिंग हुई थी। अदर देन दो से चेन्नई एक्सप्रेस। रामेश्वरम, यस, जहाँ पर हम वो, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ में गंगा में, बात रामेश्वरम में, मतलब मेरे बेवकूफ हूँ मैं थोड़ा सा, मैं मदुरई तक गया, मैं रामेश्वरम नहीं गया। मतलब उस टाइम में शायद इतना रिलीजियस था ही नहीं, तो मुझे पता भी नहीं था ये सब चीजें। मैं मदुरई गया, मेरे को मीनाक्षी टेम्पल से बहुत फैसिनेशन हुई, और वहां से मुझे साउथ के बारे में और ज्यादा पता लगा जब मैंने एक्चुअल, जब मीनाक्षी टेम्पल बचपन से देखा, कभी इतना कुछ हुआ नहीं, बट जब मैंने पहली बार मीनाक्षी टेम्पल को असली में देखा, मेरे को उस जगह से प्यार हो गया। मतलब क्या बनाया है बंदे ने, मतलब किसने, मतलब उसके हाथ में जादू था जिन्होंने बनाया ये चोलास, बहुत ही अच्छा। सो अदर देन दीज ग्रुप्स आर द आइलैंड्स इन द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका आपको दिखाई देंगे। आपके पास ये इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, ये आप नोट कर लेंगे प्लीज। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मजुली, असम, ये फ्रेश वाटर लेक है, ये फ्रेश वाटर आइलैंड है। सैलसेट, इंडियाज मोस्ट पॉपुलस आइलैंड। श्रीहरिकोटा, ये अपना वो इसरो वाला आइलैंड जहाँ से, ये श्रीहरिकोटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आलिया बेट, ऑलिव ऑयल वेल साइट है, ये अपना उसके अंडर आता है, रिलायंस के पास। आलिया बेट, आलिया बेट कौन है? ICICI बैंक, लाइफ इंश्योरेंस। न्यूमोर आइलैंड, गंगा बेल्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज पूर्वाशा आइलैंड, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से न्यूमोर आइलैंड खत्म हो चुका है। खत्म। हम्म। पंबन आइलैंड, इंडिया श्रीलंका। फिर है मेरे पास अब्दुल कलाम आइलैंड, हाँ ये लिख लो। डून है, ये ड्यून्स है, डून वो डून है, ये ड्यून्स है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो नोन, द डेजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मरुस्थली, डेड लैंड, एंड दिस लैंड वाज एन एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन। यहाँ पर आपको बागर मिलते हैं, ल्यूट्स, जहाँ पर आपके रावलीज के बिल्कुल वेस्ट साइड पे आपको पूरी थिन लेयर ऑफ सैंड मिलती है। यहाँ पे लूनी भी मिलती है, while द नॉर्दर्न एरियाज नंबर ऑफ सॉल्ट लेक्स। राजस्थान के अंदर बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, एंड दीज स्ट्रीम्स सपोर्ट एग्रीकल्चर। इवन द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर लूनी इज अ सीजनल स्ट्रीम। लूनी आपके साथ एक पुष्कर वैली पे काम करता है एंड फ्लोज टुवर्ड साउथ वेस्ट इन द रैन ऑफ कच्छ। द रीजन नॉर्थ ऑफ लूनी इज कॉल्ड थली। हमारे पास बहुत सारी स्ट्रीम्स है जो वैनिश करती है आफ्टर फ्लोइंग फ्रॉम द सेम डिस्टेंस। लेक्स, प्लायास, यहाँ पर आपके पास ब्रैकिश वाटर है, विच इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ गेटिंग सॉल्ट। नेक्स्ट आपके पास वेल प्रोनाउंस्ड डेजर्ट लैंड फीचर्स भी है, सैंड ड्यून्स। इट इज द लैंड ऑफ अंड्यूलेटिंग टोपोग्राफी, जहाँ पर अलग अलग आपको लैंड ड्यून्स दिखाई देंगे, ट्रांसवर्स ड्यून्स दिखाई देंगे, बार्चन्स दिखाई देंगे। बार्चन कौन होते हैं? एक क्रेसेंट शेप सैंड ड्यून्स, जहाँ पर आपको हॉर्न्स मिलेंगे ऑफ पॉइंट अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ प्रोमिनेंट विंड्स। सैंड ड्यून्स मैं बताता हूँ, सैंड ड्यून्स होते हैं एक जहाँ पर हमारे पास एक हवा एक लॉन्गिट्यूड फॉर्म में चल रही है, ट्रांसवर्स फॉर्म में चल रही है, एक ऐसा एक क्रेसेंट शेप सैंड ड्यून है जो आ, इस तरीके से आपका काम करेगा। इसके जो आपके डायरेक्शंस हैं, जो आपके हॉर्न्स हैं, वो आपके पॉइंट करेंगे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द डोमिनेंट विंड। तो फॉर एग्जांपल अगर विंड यहाँ पर चल रही है तो ये यहाँ पर इस तरीके से चलेंगे, इस तरह से कि मिट्टी पूरे आपके सर पे आती है फिर। हाँ। तो ये सैंड ड्यून्स में यही होता है। सैंड ड्यून्स बवंडर भी होता है और इसलिए वो वहीं पर ही रिवॉल्व करना शुरू कर देता है। तो एकदम से फॉर्म है। फिर आपके पास यहाँ पे डेजर्ट में मिलते हैं मशरूम रॉक्स। हाँ, वो छोटे, हाँ। उसके बाद शिफ्टिंग ड्यून्स में हमें मिलते हैं लोकली कॉल्ड ध्रियांस, ध्रियांस वही भावंडर टाइप। फिर आपके ओएसिस, ये हमें साउथर्न, फिर बीच में तो पानी ला दो। यस, ये सदर्न आइलैंड में सदर्न उसमें मिलते हैं। ये मेरा चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। अब हम चलते हैं